नीतू का आज पहला करवा चौथ का व्रत था। उसकी सास ने सरगी देकर उसे करवा चौथ की पूरी विधि समझाई। नीतू ने अपनी मम्मी को व्रत करते हुए देखा था, पर हर घर के रीति रिवाज थोड़े अलग होते हैं, तो नीतू ने बड़े ध्यान से विधि को समझा। नीतू, 4 बजे तैयार रहना, साथ वाली चाची के यहाँ करवा माता की पूजा करने जाना है। वहाँ से आने के बाद हम चांद का इंतज़ार करेंगे और फिर होगी करवा चौथ की पूजा। और हाँ, नितिन को बोल देना समय से घर आ जाए, नीतू की सास ने कहा। टिफ़िन तो रखा था ना उसका, या भूल गई? आज उसके हाथ में टिफ़िन नहीं देखा मैंने। सुबह नाश्ता भी नहीं किया। मम्मी जी, मैंने नाश्ता लगाया था, पर वो बोले कि ज़रूरी मीटिंग है, तो जल्दी जल्दी में टिफ़िन भी छोड़ गए और नाश्ता भी नहीं किया। कहीं नितिन ने व्रत तो नहीं रखा? औरतों की चीज़ें औरतों पे ही अच्छी लगती हैं। खैर, शाम हो गई। नीतू और उसकी सास पूजा करके आ चुकी थी। नितिन भी आ चुका था। कमरे में नितिन ने नीतू को कहा, अब तो मैं 100 साल जीने वाला हूँ। मेरी बीवी ने आज मेरे लिए भूखे प्यासे रह के व्रत किया है। नीतू बोली कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, फिर ये तो निर्जला व्रत है। कब चांद आए और मैं व्रत खोलूं? भूख से हाल बेहाल था। आप क्या जाने भूखे प्यास क्या हाल होता है हम औरतों का। खैर, चांद बिना देर किए आसमान में दिखने लगा। नीतू और उसकी सास छत पे अपने पतियों के साथ पहुंच गईं और पूजा करने लगीं। छलनी से देख नीतू ने अपने पति की आरती उतारी और आशीर्वाद लिया। नितिन ने उससे बहुत ध्यान से पूजा करते हुए देखा। पूजा खत्म हुई और व्रत खोलने की घड़ी आई। चलो जी, जल्दी पानी पिला दो, नीतू ने पानी से भरा ग्लास नितिन को देते हुए कहा। अरे, अभी पूजा कहाँ खत्म हुई है? मैंने तो की नहीं तुम्हारी। मैं भी तो अपनी पत्नी की लंबी उम्र की दुआ करूं। अरे बेटा, तेरा दिमाग तो ठीक है? तू क्यों करेगा बहू की पूजा? नीतू की सास ने नितिन को कहा। क्यों माँ, मैंने भी तो व्रत रखा है नीतू के लिए। जब वो मेरी लंबी आयु के लिए भूखे प्यासे रह के मेरे लिए व्रत रख सकती है, तो मैं क्यों नहीं? मैं अकेला जी के क्या करूँगा माँ, जब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं होगी? उसे भी तो मेरे साथ मेरे लिए जीना होगा ना। क्या पापा नहीं चाहते कि आप उनके साथ हमेशा रहें? तो अगर मैंने चाहा तो क्या गलत किया? लेकिन नितिन, बस माँ, सिर्फ बहू क्यों करे? पति का भी तो कुछ फर्ज है। नीतू की सास चुपचाप अपने बेटे को अपनी बहू की आरती उतारते देख रही थी। नितिन ने भगवान से उसकी सलामती और लंबी उम्र की दुआ मांगी। नीतू आंखों में आंसू लिए नितिन को देख रही थी। पूजा के बाद जैसे ही नितिन ने नीतू के पैर छुए, नीतू एकदम से पीछे हो गई। नीतू की सास को जैसे दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा और वो चिल्ला पड़ी। तेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है नितिन। ये क्या कर रहा है? तू बहू के पैर छू रहा है? हमारे घर में ऐसा किसी ने नहीं किया। कौन आदमी अपनी बीवी के पैर छूता है? पर माँ, नीतू ने भी तो छुए मेरे पैर। मैं भी तो वही कर रहा हूँ। हमारे देश में पति को देवता माना जाता है, इसलिए औरतें पति के पैर छूती हैं। औरतों का फर्ज है पति के सामने झुकने का। पति सिर उठा के चलता है, झुका के नहीं। नीतू की सास की आवाज़ में गुस्सा साफ दिख रहा था। हाँ, ठीक कहती हो तुम कि हम पति देवता हैं, तो पत्नी को भी तो लक्ष्मी का दर्जा मिला है। तुम ही कहती हो कि नीतू लक्ष्मी है। तुम भी तो रोज़ सुबह भगवान के पैर छूती हो, पर मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी का निवास है, तो मैं नीतू के पैर क्यों नहीं छू सकता? दुनिया को जो कहना है कहे, मुझे परवाह नहीं। सास सर पीटते हुए नीचे चली गई। नीतू की आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। उसने कुछ कहना चाहा, पर नितिन ने अपने हाथ उसके होठों पे रख दिए। नीतू को आज सब कुछ मिल गया। दोनों ने एक दूसरे का व्रत खोला और एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ निभाने का वादा किया। दोस्तों, पत्नी साक्षात दुर्गा और लक्ष्मी का रूप है। अगर आप अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं, तो भगवान आपके घर में विराजमान है। अगर नहीं करते, तो आपका डूबना तय है।